सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइटेड ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज। अ वेरी हैप्पी वसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। ये जो मैंने श्लोक अभी बोला ये बहुत ही बढ़िया, बहुत मीनिंगफुल है। जो जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे हम लोग, तो उस टाइम पर हम लोग यानी कि मैं और मेरा भाई, तो उस टाइम पर एक संस्कृत की और हिंदी की टीचर हुआ करती थी। वो अपने क्लास के बिगिनिंग में और एंड में ये लाइन हमें बोलने के लिए कहा करती थी, ये श्लोक हमसे बुलवाया करती थी। इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है सरस्वती नमस्तुभ्यम, यानी कि हे माँ सरस्वती, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। वरदे कामरूपिणी, हमें ये वरदान दीजिए। विद्यारंभम करिष्यामि, हमने अपनी विद्या का आरंभ कर दिया है, यानी कि हमने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। सिद्धि भवतु में सदा, उसमें हमें हमेशा सफलता और सिद्धि प्राप्त हो। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है जो अपने जीवन में उतारा जा सकता है, बहुत ही पीसफुल है, राइट। तो चलिए अपने क्लास को आज बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ अनुच्छेद को देखा था, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज कुछ अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछूंगी भी कि उसमें कौन सा क्या लिखा हुआ है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। और इसके बोलने के बाद अगर आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि हाँ इसमें इस चीज़ का वर्णन है, इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल में ये चीज़ गिवन है, तब तो आपके लिए क्या था, थम्स अप था। और अगर आप नहीं बोल पाए तो आपके लिए थम्स डाउन था, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप बताओ कि 53 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या है गाइज? चलो मैं बताती हूँ। आर्टिकल 53 में है कि कार्यपालिका संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो सब किसमें होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है? 64, आर्टिकल 64 बताइए क्या है। आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। आर्टिकल 74 बता दीजिए भाई। चलो आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में दिया है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख, जिसके हेड में टॉप पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जिसके सलाह पर, जिसके सुझाव पर राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्य को संपन्न करेंगे, ठीक है। चलो जिनको याद हो गया होगा उनके लिए इतना ही काफी है, चेक करने के लिए बस ये था, ठीक है। तो थोड़ा सा याद हुआ है, थोड़ा है बाकी। सॉरी ये थोड़ा सा पोएटिक हो गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, होते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा बीच में। तो कुछ आर्टिकल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और कुछ अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा याद नहीं करेंगे हम लोग, ये 13 आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, लास्ट क्लास में कुछ ऐसे भी थे कि ये वाला आर्टिकल नहीं बताया गया या वो वाला आर्टिकल नहीं बताया गया, तो उसमें भाई लिखा हुआ था पार्ट 1, ठीक है। यानी कि उसके बाद तो आने वाला ना, पार्ट 2 तो आएगा ही, अदरवाइज मैं पार्ट 1 लिखती ही क्यों, ओके। और पार्ट 2 आएगा, यानी कि अब आज जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आज पढ़ाऊंगी। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि कुछ भी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे तो उसको मैं नेक्स्ट डे पे फिर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। चलो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र वो कहाँ पर है? आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1 से 4 तक में क्या है। एक तो है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। सारे राज्यों का जो मिलाकर कंप्लीट यूनिट है वही है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। उसके बाद क्या था कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान है, ठीक है, ये भी दिया हुआ था। और क्या था कि जो भी राज्य है उनके नाम को चेंज किया जा सकता है, नए नाम दिए जा सकते हैं। और क्या था कि उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा सब कुछ क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है आर्टिकल 1 to 4 में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में प्रॉपर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। नागरिकता, नागरिकता के बारे में बताया गया है किसमें? 5 to 11 में। आर्टिकल 5 to 11, आई होप कि आप सबको ये क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। 5 to 11 आर्टिकल में क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में।
संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किसमें दिया गया है? आर्टिकल 1 to 4 में। और नागरिकता के बारे में किसमें दिया गया है? आर्टिकल 5 to 11 में। ठीक है, नागरिकता इन द सेंस कि कौन लोग जो है वो भारत के नागरिक होंगे, जन्म के अनुसार होंगे, वंशानुसार होंगे, जैसे उनके माता पिता अगर भारत में रह रहे हैं जब से संविधान बना है तब से, तो उस हिसाब से भी उनको नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसे करके इन सब के बारे में किसमें दिया गया है? इन सब के बारे में दिया गया है 5 से 11। नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 में दिया गया है नागरिकता के बारे में। मौलिक अधिकार, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि किस तरह की नागरिकता है भारत में, तो एकल नागरिकता है, याद रखना। ठीक है, तो ये देखिए मौलिक अधिकार के बारे में किसमें दिया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है आर्टिकल 12 to 35 में, 12 से 35। मौलिक अधिकार आपके कौन कौन से अधिकार हैं? जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी जान लो कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, इंक्लूडिंग क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी उसमें दिया हुआ था। लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, और उसे कानूनी अधिकार के तौर पे रख दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में उसे रख दिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अभी फिलहाल कितने हैं? फिलहाल है 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। ठीक है, ओके। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और इसमें को किसमें लिखा गया है? 36 से 51, आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51 इसमें लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। चलो एक बार फिर से देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे देखो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 1 to 4। इसे भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या सुना, कंसंट्रेट थे कि नहीं आप, राइट। चलो, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस में लिखा गया है? आर्टिकल 1 to 4 में लिखा गया है, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नागरिकता के बारे में किस में लिखा गया है? आर्टिकल 5 to 11 में लिखा गया है। मौलिक अधिकार के बारे में किस में लिखा गया है? मौलिक अधिकार के बारे में जो वर्णन है वो किसमें है? 12 to 35 में। और छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि मौलिक अधिकार में कितने अधिकार हैं? अभी फिलहाल 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार में रखा गया। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो इसको भी आप याद रखना कि जो 44th संविधान संशोधन था ना, 44th संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हो गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसको ये नहीं रहेगा मौलिक अधिकार में, और इसको किसमें रख दिया गया? इसको रख दिया गया कानूनी अधिकार में। इसके कानूनी अधिकार के तहत इसे रख दिया गया फिर। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि उसे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति, और मैंने आपको भी होमवर्क भी दिया है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से 6 हैं वो आपको बताना है। ठीक है, चलो नीति निर्देशक तत्व के बारे में देख लो। नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ये लिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक वर्णन है इसका? 36 to 51। ठीक है, 36 to 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है। ठीक है, पंचायतों के बारे में, पंचायत के बारे में आर्टिकल 243, 244 क से न तक। ठीक है, 244 क से न तक दिया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, जितनी भी पंचायतें हैं उसके बारे में किसमें दिया गया है? उसके बारे में दिया गया है 243 में दिया गया है। ठीक है, 243 क से किसमें? ड़ तक दिया गया है। 243 क से ड़ तक दिया गया है। अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ 243 आएगा तो आप ऑप्शन कर लोगे। ठीक है, ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं कि 243 क से ड़ तक या 243
त से 243 या छ तक। ठीक है, ये दो चीजें हैं गाइस, ये दोनों देख लो, आप अच्छे से देख लो। एक है पंचायत और एक क्या है, नगर पालिकाएं। ओके, अब आप अगर ये सोचोगे कि अगर हम क से ड़ तक याद नहीं भी करें तो सिर्फ 243 याद करने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 243 में तो दोनों है ना, 243 में इनफैक्ट 3 है, ये भी देखो, ये भी तो है 243 में, ये भी तो है। आपको याद करना ही होगा, ये सब ब्रेन की एक्सरसाइज करनी होगी आपको, बिकॉज इट इज जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। जीके जिम है तो आपको जिम करना है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है यहाँ पर, राइट। पंचायतों के बारे में इसमें दिया गया है, पंचायत के बारे में दिया गया है 243 क से ड तक। नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है 243 त से य छ तक। और सरकारी समितियां, जितनी भी सरकारी समितियां हैं उनके बारे में दिया गया है 243 य ज से य न तक, राइट। फिर से देखो, पंचायत थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर 2-3 बार ऐसे आप रिपीट करके देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। पंचायत के बारे में किसमें दिया गया है 243 क से ड तक, क से ड तक पंचायत के बारे में 243 क से ड तक। नगर पालिकाओं के बारे में 243 त से य छ तक, त से य छ तक। और सरकारी समितियों के बारे में 243 य ज तक। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले पंचायतें आई होंगी, फिर पंचायतों में ये निर्णय लिया गया होगा कि नगर पालिकाएं होनी चाहिए, है ना। जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए सब नगर पालिकाएं वगैरह होनी चाहिए। फिर नगर पालिकाएं वगैरह हो गई तो अब हुआ कि भाई इनको देखने के लिए, इनको कैसे इनका काम होना चाहिए, कैसे ये अपने कैसे सिस्टम को उसको चलाना है, उसके लिए कुछ सरकारी समितियां भी तो होनी चाहिए। तो उसकी बात आ गई सरकारी समितियां। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले पंचायत आई होंगी, याद करने के लिए आपको ऐसे याद करना है, मैं बताती हूँ कैसे याद होगा उससे। सबसे पहले पंचायतें आई होंगी, ठीक है। अब पंचायतें आई तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा सबसे पहले तो हम लोग साफ सफाई वाला काम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आगे कुछ सोचा जाएगा, राइट। पंचायतें आई होंगी, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले साफ सफाई थोड़ा कर लो, थोड़ा, उसके बाद आगे कुछ सोचा जाएगा। अब कहीं भी कुछ भी नया शिफ्ट करते हो तो क्या करते हो आप लोग, सबसे पहले कोई नया रूम शिफ्ट कर रहे हो या कुछ भी, तो सबसे पहले तो वहाँ की साफ सफाई करते हो ना, ऐसा थोड़ी रहने लग जाते हो। सबसे पहले साफ सफाई जरूरी होती है। तो सबसे पहले पंचायत आई होगी, उसके बाद नगर पालिकाएं आई होंगी, साफ सफाई ड्रेनेज सिस्टम जो भी है उससे रिलेटेड नगर पालिकाएं आई होंगी। उसके बाद क्या हुआ, पंचायतों ने क्या डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले साफ सफाई करनी नगर पालिका। उसके बाद नगर पालिका में जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको देखने के लिए कि वो लोग काम सही से कर रहे हैं नहीं, ठीक है, कोई मनमानी तो नहीं हो रही है, उसके लिए क्या हुआ, सरकारी समितियां बनी उनको देखने के लिए, ठीक है। अब ये देखो 243 क से ड तक, ठीक है। अब सबसे पहला वर्ड क्या होता है, क होता है, उसके बाद त आता है और उसके बाद लास्ट में य आता है। समझ में आ रही बात? सबसे पहले क्या आता है, क आता है ना, क ख ग घ में सबसे पहले पूरी वर्णमाला जो है, पूरा कंप्लीट क से लेकर य तक जो है, उसमें सबसे पहले आता है क, उसके बाद आता है त, अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो उसके बाद क्या आता है, डिक्शनरी ऑर्डर में त आता है, और लास्ट में क्या आता है, य आता है, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो, सबसे पहले क्या आया, तो आपको ये याद रखना है कि क से जो शुरू होगा 243 क से ड तक, तो सबसे पहले कौन आया था भाई, सबसे पहले पंचायत आई थी ना, तो सबसे पहले पंचायत आ गई थी, तो यानी कि क से कौन होगा, पंचायत। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, नगर पालिकाएं आई, तो पहले आया, यह बाद में आया ना, तो उसके बाद में क्या आया था, त, यानी कि नगर पालिकाएं। तो यहाँ त से शुरू है, 243 त से लेकर 243 यक्षा तक, तो उसके बाद नगर पालिकाएं, और लास्ट में य ज से य न तक जो है सरकारी समिति लास्ट में आई थी। तो आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार हम फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। संघ और उसके राज क्षेत्र, उसके बारे में आप फिर से इसको भूल जाओ, हाँ, फिर से इसको भूल जाओ कि इधर उधर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप सीधे इधर सामने से आप रिकॉल करो कि क्या लिखा मैंने। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में किसमें लिखा हुआ है, 1 से 4 तक, राइट। नगर पालिकाओं के बारे में किसमें वर्णन है, आर्टिकल में 5 से 11 तक, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम तो आपको मिल ही रहा है ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो, इसलिए मैं थोड़ा सा गैप दे रही हूँ। चलो
किसके किसके बारे में लिखा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में 1 से 4 तक, नगर पालिकाओं के बारे में 5 से 11 तक। उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में किसमें लिखा हुआ है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है भाई, कहाँ से लिया गया, सबसे पहले आयरलैंड से लिया गया है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक। वेरी गुड। तो थोड़ा सा और जो मैंने क्या बताया था आपको कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अभी 6 हो गए हैं, कौन कौन सा है वो तो आपको बताना है। एंड यस, उसके बाद हमने ये तीनों देखा था 243 वाला। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले पंचायत आई। पंचायत ने सबसे पहले साफ सफाई करना जरूरी समझा और नगर पालिकाओं का गठन कर दिया। उसके बाद नगर पालिकाओं में जो लोग थे वो कैसा काम कर रहे हैं, कुछ मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए सरकारी समितियां बन गई। तो क सबसे पहले आता है ना, तो क से ड तक किसमें है, पंचायतों के बारे में क से ड तक। उसके बाद नगर पालिकाएं क के बाद यहाँ पे त आता है ना, क त और य से शुरू है, तो त, ठीक है, त से लेकर य छ तक, य और छ तक। उसके बाद लास्ट में क्या था, सरकारी समितियां थी। तो सरकारी समितियों के बारे में किसमें, य ज से लेकर य न तक। ठीक है, याद हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जो भी अनुसूचित जाति है और जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में लिखा गया 244 क में। 244 और 244 क में किसमें लिखा, किसके बारे में लिखा गया है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्यों के बीच संबंध, अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ है संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या फिर कोई स्कीम है, तो उसमें इतना पार्ट केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा, और केंद्र सरकार की तरफ से, और इतना पार्ट जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगा। ठीक है, तो उनके बीच क्या संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, उसके बारे में देखा जाए। संघ और राज्य के बीच में संबंध है, उसके बारे में 245 263 के बीच में। सिर्फ इसके बारे में ही नहीं कि कितना कितना रेशियो उनके तरफ से होगा किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट में, और भी कुछ होता है। जैसे कि अगर कोई किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन लेना है, तो केंद्र सरकार ने अगर उस मुद्दे पर कोई डिसीजन बना दिया गया और राज्य सरकार ने भी बनाया गया, तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में वर्णन है। ठीक है, चलो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, इनके बारे में कहाँ लिखा गया भाई, तो इनके बारे में लिखा गया 244 और 244 क में। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में 244 क में। और संघ और राज्यों के बीच संबंध है, उसके बारे में 245 to 263। ठीक है, 245 से 263 के बारे में। अधिकरण मतलब क्या होता है, कब्जा जमा लेना किसी भी चीज पर। अधिकरण के बारे में लिखा गया 323 क और ख में, 323 क और ख में। अब इसको फिर से देख लो एक बार, बहुत हौच-पौच हो जाएगा नहीं तो। ये तीनों देखो अब, ठीक है, ये तीन देख लीजिए आप। देखो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में किसमें लिखा गया है भाई, 244 क में। 243 तक तो आपको पता ही है कि सरकारी समितियों वगैरह के बारे में है। ठीक है, अब समितियां वगैरह बन गई हैं। अब समितियां बन गई तो सोचो कि अब उसके बाद समितियों में अनुसूचित जाति और जनजाति जो भी हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि इन सरकारी समितियों में वो भी आए। ठीक है, उनके बारे में भी बताया जाए। ओके, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों में 243 के बाद 244 आ जाओ किसमें, अनुसूचित जाति जनजाति में, क्योंकि इनको भी जाना है सरकारी समितियों में, ये भी काम करेंगे, इनको भी प्रॉपर हक मिलेगा। तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र में 244 और 244 क में लिखा गया इनके बारे में। फिर संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध 244 तक हो गया, वो 244 और 244 का वो हो गया। उसके बाद देखो 244 से 263, राइट, 244 से लेकर 263 तक। मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे याद करेंगे कि 244 से लेकर 245 से लेकर 263 तक। फिलहाल मुझे कुछ ऐसा निमोनिक कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करना कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। इसके लिए कोई निमोनिक कोई ट्रिक बताओ। ठीक है, चलो
तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये आप कैसे याद करोगे 245 से लेकर 263 तक, मुझे बताना, हाँ कमेंट जरूर करना। चलो अधिकरण के बारे में देख लो। अधिकरण 323 क से और 323 क में, राइट, क ख दोनों है 323, ठीक है, 323 क और 323 क, इन दोनों में लिखा गया अधिकरण के बारे में। निर्वाचन 324 से 329, राजभाषा 343 से 351, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब तो सब वैसे इंपॉर्टेंट ही है, जो भी हमेशा से पूछे गए हैं वही सारे हैं। आपको इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखता होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब सब इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राजभाषा 343 से 351 और आपात उपबंध किसमें है 352 से 360। आपात उपबंध है 352 से 360, ठीक है। कितने तरह के आपात हैं ये भी बताना आप, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, राइट, कि कितने तरह के आपात हैं और कौन सा ऐसा आपात है जो आज तक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा आपात है जो आज तक नहीं लगा हुआ है, और कितने तरह के आपात है, ये सब आप पर है, आप इसको जाओ सर्च करो और या फिर कमेंट करो, मैं तो बताऊंगी ही नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए आपका होमवर्क, अधिकरण है 323 से 323 ख तक अधिकरण करना है, ठीक है। 323 क 323 ख, 323 क 323 ख में अधिकरण, राइट। निर्वाचन हो रहा है, किसी भी चीज में निर्वाचित किया जाता है ना, किसी भी पद पर निर्वाचित किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो ये 324 से 329 तक है, 324 से 329 तक है। अधिकरण को मान लो हटाने के लिए, अधिकरण जो हो रहा है उसको देखने के लिए निर्वाचित किया जा रहा है ना इंसान को, या आप देखो, मतलब याद करने के लिए आपको याद करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अधिकरण आया इसके बाद इसलिए निर्वाचन आया क्योंकि वही देखना था, नहीं, अधिकरण के बाद निर्वाचन आप याद कर लो ऐसे कि निर्वाचन क्यों हुआ भाई, कि अधिकरण जितने लोग कर रहे हैं या किसी भी चीज में उसको देखने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसके बारे में कुछ नियम कानून बनाने के लिए निर्वाचित किया गया इंसान लोगों को 324 से लेकर 329 तक। राजभाषा किसमें है भाई, राजभाषा 343 343 से 351 और 352 से 360 तक आपात उपबंध। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ से यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। ये आप फिर से देखो एक बार, अनुसूचित और जाति और जनजाति किसमें है 244 और 244 क में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ये 245 263 जो मैंने आपको बोला कि आप बताओ। अधिकरण किसमें है 323 क और 323 ख में है। निर्वाचन के बारे में बात किया तो ये 324 में है, 4 से 329 तक है। राजभाषा के बारे में 343 से 51, 343 से 51 और आपात उपबंध के बारे में किसमें दिया गया 352 से 360, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति 224 और 224 का। उसके बाद संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है 245 से 263। अधिकरण के बारे में 323 क और 323 ख। उसके बाद निर्वाचन जो हो रहा है 324 से 329 और क्या था राजभाषा जो था, राजभाषा के बारे में 343 से 351 और लास्ट में क्या था, लास्ट में था आपात उपबंध, तो वो क्या है 352 से 360, 352 से 360 तक है, ठीक है। तो ये सारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप सबको ये याद हो गया होगा। एक दो बारी और देखोगे ना आप तो आई विश कि आप इसको बना लो, एक नोट एक जगह तैयार कर लो ताकि आप एक दो दिन पर उसको पलट कर देख सको, ठीक है। क्योंकि अगर एक जगह आप पूरे किसी बुक में देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें सबको याद नहीं करना होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक जगह जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको एक जगह पे बना के रखो, राइट, ताकि उसको एक बार आप पलट के देख लो तो आपको रिकॉल हो जाए, या फिर एक दो दिन बाद फिर से ये वीडियो देख लेना, है ना। तो ठीक है, ये सारे 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा आपको ये वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। अगर आप पिछले बार बोल गए थे सब्सक्राइब करना तो इससे क्या होगा, इससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हाँ मैं ज़रूर खुश हो जाऊंगी। तो खुशियाँ बांटते हैं, चलो क्या हो जाएगा ना, मैं खुश हो जाऊंगी तो आपको थोड़ी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। सेल्फिश नहीं होना कि मुझे ही सिर्फ याद हो, बाकियों को भी याद करने का मौका दो, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग लास्ट क्लास, कल एक लास्ट क्लास होगा, उसके बाद पूरे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ भी लगा होगा कि इसमें मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, या ये सब तो खैर मैंने जो आपको बोला है कि बताना, तो वो तो आप बताना ही। अदर उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत है तो वो मुझे आप ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी ऐड करने में। वैसे भी कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं उसमें ज़रूर आपके बात पर गौर करूँगी। एंड आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता हो कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, जो भी जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आना चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।